नमस्कार दोस्तों। जैसे पहले हमने दक्षिण भारत के इतिहास में संगम काल के विषय में पढ़ा था, उसमें हमने आर्य संस्कृति का दक्षिण में प्रसार, तिथि निर्धारण और जो महापाषाणीय संस्कृति से साम्यता थी वो पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने उसके ग्रंथ काव्यों को पढ़ा था। मैंने आपको उसके ग्रंथ काव्य में 5 महाकाव्य भी बता दिए। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो संगमकालीन राजनीतिक इतिहास से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें चोल, चेर, पांड्य राज्यों को हम पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो चेर राज्य से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संगमकालीन राजनीतिक इतिहास सूचनाओं का प्रमुख स्रोत। जो संगमकालीन राजनीतिक इतिहास है ये इतिहास की सूचनाओं का सबसे प्रमुख स्रोत है। इसे ही प्रशस्ति काव्य कहते हैं। एक्चुअली में प्रशस्ति काव्य वो होता है जिसमें शासकों की उपलब्धियों तथा विशेषताओं का वर्णन हो। पहले के जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो जितने भी राजा महाराजा होते थे अपने दरबार में शासकों को और कवियों वगैरह लेखकों को आश्रय देते थे। उसके बाद में जिन कवियों को वो आश्रय देते थे वो उनके विषय में उनसे जुड़ी सूचनाओं को लिखते थे। उसको प्रशस्ति काव्य कहा जाता था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसा कि ये चेर, चोल, पांडे आप देख सकते हैं। एक सेकंड, चेर, चोल और पांडे। ठीक है, तीनों के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो मैंने सामने लिख दिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे चेर में मृदंग और है ना, इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष था। ठीक है, जबकि चोल में ढोल और इसका जो प्रतीक चिन्ह बाघ, पांडे छत्र एंड मछली। ठीक है, अब इन तीनों से रिलेटेड जितने भी वो हुए, राजा हुए, शासक हुए, उनको वेंडार या वैंतर कहा जाता था, जिन्हें मुकुटधारी राजा भी कहते थे। ठीक है, वेंडार ये वैंतर जो कि मुकुटधारी राजा के नाम से जाने गए। वेंडार के अतिरिक्त वेल्लेर स्थानीय मुखिया कहलाता था। ध्यान दें, यदि वेंडार या वैंतर आता है तो उसे मुकुटधारी राजा या शासक के विषय में बोला गया है। ठीक है, मगर वहीं यदि वेल्लेर पूछा जाए तो वो एक स्थानीय मुखिया के विषय में बोला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। चेर राज्य। ठीक है, सुदूर दक्षिण पश्चिमी भाग में मालाबार क्षेत्र केरल में स्थित था ये वाला राज्य। ठीक है, और अंशतः कोयम्बटूर व स्लैम प्राचीन कोंगो प्रदेश भी कहलाता था। ठीक है, सर्वाधिक वर्णित प्राचीनतम राजवंशों में से एक है। राजधानी वांजी करियूर है, जबकि दूसरी राजधानी तोंडी चेर बनाएगी। ठीक है, दूसरी राजधानी इसकी तोंडी चेर थी। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था पहले कि ये इस तरह से जो भारत का निचला वाला पार्ट है ये केरल वाला, ये ही अपना चेर राज्य था। ये वाला पार्ट चेर था। ठीक है, जो ये केरल में स्थित था, अंशतः कोयम्बटूर व स्लैम प्राचीन कोंगो प्रदेश कहलाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। चेर राज्य के विषय में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन शासकों का उल्लेख बता देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हिस्ट्री जैसे पार्ट में हम शासकों के विषय में समझ जाते हैं लेकिन उनका हमें रिलेशंस नहीं पता रहता है। ठीक है, चेर राज्य का जो संस्थापक था वो उदयनजेरल था। उदयनजेरल, ठीक है, जिसे वन वारम वन या पेरुंजोरम उदयन भी कहा जाता था। ठीक है, अब उदयनजेरल तो संस्थापक है, इसका जो पुत्र है उसने अधिराज की उपाधि धारण की थी और इमयवरमन भी उसके पुत्र की उपाधि थी। ये इसका पुत्र जो था नेदुंजेरल था। अब नेदुंजेरल के बाद में जो शासक बनेगा वो उसका भाई बनेगा, मतलब उदयनजेरल का ही पुत्र। ठीक है, तो नेदुंजेरल का भाई पल्याने सेलकेलु कुटुवन ये शासक बना। इसने भी अधिराज की उपाधि धारण की थी और अनेक हाथियों का स्वामी कहलाया। ठीक है, नेदुंजेरल का जो, अब यहाँ पर देखना आप, पल्लेशाने केलु के बाद में नेदुंजेरल का जो पुत्र है, कौन सा वाला, ज्येष्ठ पुत्र, उसका नाम है
सेनगुट्टवन, ठीक है, ये पेन नहीं चल रहा। सेनगुट्टवन, जिसे धर्मपरायण कुट्टवन, लालचेर या अधिराज की संज्ञा दी गई थी। सेनगुट्टवन के बाद में जो चेर वंश था वो अनेक उपशाखाओं में बट गया, जैसे अंडुवन, वालियाडन, अय, वारी, पोरे, काफ़ी शाखाएं थी। इसकी जो मेन शाखा थी वो इरमपोरे वंश थी, ठीक है। इसका जो शासक था वो पेरुंजेलर था, इरमपोरे। अब चेर वंश की ही एक शाखा, दूर शाखा का चेर सामंत, ठीक है, अडिग ईमान, उसने क्या किया, चोल पांड्यों के साथ में मिलकर पेरुंजेलर इरमपोई से संघर्ष किया, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या था कि जितने भी राजा महाराजा होते थे उनका दुश्मन कोई बाहरी क्षेत्र से तो बहुत कम देखने को मिलेंगे। कहते हैं ना, घर का विधि लंका ढाए, वो वाली बात है। यहाँ पर भी जो सामंत है उसने बगावत कर दी, और सामंत है अडिग ईमान, उसने क्या किया, जो चोल शासक थे, चोल और पांडे राजाओं के साथ में मिलकर उसने अपने ही एक शाखा पेरुंजेलर इरमपोई को हराने के लिए इन दोनों के साथ मिल गया और संयुक्त मोर्चा तैयार किया। मगर अब हम अडिग ईमान के विषय में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। क्यों? अडिग ईमान ने भी काफ़ी, इसका भी उल्लेख हमें जम्बई लेख में मिलेगा आगे चलकर, ठीक है। और अडिग ईमान को ही निंडुमान अंजी के नाम से जाना जाता था, काफ़ी प्रसिद्ध था। ओवियर नामक कवित्री ने भी कई काव्यों की रचनाएं की थी इस पर, ठीक है। अब इरमपोरे वंश की शाखा पढ़ेंगे, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है कि कैसे अडिग ईमान ने इरमपोई के खिलाफ संघर्ष किया, वर्सेस, ठीक है, युद्ध किया संयुक्त मोर्चे से मिलकर। संयुक्त मोर्चे में कौन कौन शामिल था? चोल और पांडे। जेलर इरमपोई था। उसके बाद में जो इसका शासक बनेगा वो था इसका पुत्र इलंजेरल इरमपोई, ठीक है। ये किसका पुत्र था? पेरुंजेलर का पोता था, ठीक है। ये लिख नहीं रहा, माफ़ कीजिएगा, आप समझ लें, सुन लें, ठीक है। इलंजेरल इसका पोता है, किसका? पेरुंजेलर इरमपोई का। और जो अंतिम शासक है वो सेइये है 210 ईस्वी में। संगम युग का जो प्रथम ऐतिहासिक चेर शासक था वो उदयनचेलर था, 130 ईस्वी में आया था। एक्चुअल में इसको महान इसलिए कहा गया था कि जब महाभारत काल में इसने वीरों को भोजन कराया था, ठीक है। और जो एक बड़ी पाकशाला बनवाई थी, महाभोज उदयनचेलर भी कहा गया था, इसने एक बड़ी पाकशाला बनवाई थी, ठीक है। उसका पुत्र मुकुटधारी शासकों को परास्त कर अधिराज की उपाधि धारण की थी। किसका पुत्र? इसी उदयनचेलर का पुत्र, ठीक है। अनुश्रुतियों के अनुसार इसने हिमालय तक के क्षेत्रों को विजित किया था। किसने? नेदुंजेलर ने, ठीक है। हिमालय पर चेरों के राज्य चिन्ह धनुष को अंकित करवाकर इमयवरम्बन, हिमालय तक सीमा वाला की उपाधि धारण की। इसने 2 उपाधियां ली थी, अधिराज और इमयवरम्बन, ठीक है। पश्चिमी तट पर काठियावाड़ से लेकर कर्नाटक तक के प्रदेश को कदम्बु जाति का शासन था। वह यहाँ आने वाले व्यापारियों को लूटा करते थे। नेदुंजेलर ने क्या किया कि उन्हें वहाँ परास्त कर और वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित की थी। किसने? इस नेदुंजेलर ने। एक्चुअल में नेदुंजेलर जो था ये भी अपने पिता की भांति ही वीर था। और इसने क्या किया, जितने भी थे पश्चिमी तट पर काठियावाड़ से लेकर कर्नाटक तक के जितना भी उस क्षेत्र पर कदम्बु जाति का शासन था, वो क्या करते थे कि व्यापारियों को प्राय लूटा करते थे। नेदुंजेलर ने पहले तो उनको परास्त किया और फिर वहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ भय की स्थिति थी, तो वहाँ पर शांति व्यवस्था उसने स्थापित की थी। किसने? नेदुंजेलर ने। इसने क्या किया? नेदुंजेलर ने मरंदे को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। मरंदे को उसने अपनी राजधानी बनाया था। और मरंदे से पहले मैंने आपको बताया था चेर राज्य की राजधानी थी वांजी करियोर, ठीक है। इसकी जो दूसरी राजधानी थी वो तोंडीचेर थी। अब प्रश्न बन सकता है कि नेदुंजेलर ने राजधानी कौन सी बनाई थी, तो आपको ना तो वांजी बतानी है ना तोंडी बतानी है, ठीक है। इसको बतानी है मरंदे, क्योंकि नेदुंजेलर की जो बनाई हुई राजधानी थी वो मरंदे थी, ठीक है। नेदुंजेलर ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी चोल नरेश उर्वप हरेर इलियन से दीर्घकालीन संघर्ष किया था। दोनों में काफ़ी लंबे टाइम तक युद्ध चलता रहा
और उसका परिणाम ये हुआ कि दोनों ही युद्ध में मारे गए। कौन कौन? नेडुंजेलर और उरुवप हरेर इलियन। ठीक है। नेडुंजेलर की मृत्यु के पश्चात में उसका भाई पल्याने कैलकद्रवन शासक बना था। मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, आप एक बार जाके दोबारा देख लेना रिपीट करके कि कैसे मैंने शासकों का क्रम वाइज बताया, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नेडुंजेलर की मृत्यु के पश्चात उसका जो भाई पल्याने कैलकद्रवन था वो शासक बना, और उसके बाद में कोंगू प्रदेश और अगप्पा दुर्ग को विजित कर उसने अधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने? भाई पल्याने कैलकद्रवन ने। इसने भी अधिराज की उपाधि धारण की थी। ये अनेक हाथियों का स्वामी कहा गया था। किसे? पल्याने सेलकेलु कुटुवन, नेडुंजेलर के भाई को ही। ठीक है। अब इसके बाद में पल्याने सेलकली के बाद में आया था सेनगुटवन। सेनगुटवन लालचेल, ये जो नेडुंजेलर था जो मर गया था उरुवप हरेर इलियन से संघर्ष के दौरान, ठीक है, उसका पुत्र था। सेनगुटवन धर्मपरायण कुटवन लालचेर अधिराज 180 के लगभग। ठीक है। नेडुंजेलर का कनिष्ठ पुत्र सेनगुटवन शासक बना। अब जो ये सेनगुटवन था, इसे दुर्ग भेदन, गज संचालन, घुड़सवारी तथा सैन्य संचालन का पूर्ण अनुभव था। संगमकालीन कवि परनार ने उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया है। सेनगुटवन की उपलब्धियों का जो वर्णन है वो संगमकालीन कवि परनार ने किया है। ठीक है। इसे चेर राज्य का महानतम योद्धा, शासक तथा कला साहित्य का संरक्षक भी कहा गया है। किसे? सेनगुटवन को। तो कई बार प्रश्न सेनगुटवन से पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट मान के इसके विषय में पढ़ लेना। ठीक है। आगे चलते। इसने अपनी शक्तिशाली नौसैनिक बेड़े की सहायता से महू प्रदेश की विजय प्राप्त की थी। जो इसका शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा था, उसकी की सहायता से इसने महू प्रदेश की विजय प्राप्त की थी। इसने पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र के बीच में अपना राज्य विस्तृत किया था। किसने? सेनगुटवन ने। नन्नन की भूमि में स्थित विलियमबुर पर आक्रमण किया तथा कोंगू राज्य में स्थित कोदुकर दुर्ग पर इसने कब्जा किया। ठीक है। इसने चोल राज्य में चल रहे उत्तराधिकारी संघर्ष में एक सफल दावेदार का समर्थन किया था। कहीं ना कहीं अपने राज्य से विपरीत हटकर इसने चोल राज्य में चल रहे उत्तराधिकारी संघर्ष में भी अपना समर्थन दिया। इस संघर्ष में अन्य 9 प्रतिद्वंदी मारे गए थे। ये मौजूद सिलप्पाधिकारम के अनुसार सेनगुटवन ने कौमार्य की देवी की पूजा की थी। जो सिलप्पाधिकारम ग्रंथ था, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो कोवलन और कनगी वाला। ठीक है। तो उस ग्रंथ में सेनगुटवन ने कौमार्य की देवी की पूजा पत्नी पूजा के रूप में, ये कणगी पूजा पतिव्रत धर्म की प्रतीक के रूप में प्रारंभ करवाई थी। और इसमें उसको जो सहयोग मिला था वो श्रीलंका के शासक गजबाहु प्रथम का था। ठीक है। गजबाहु एक तमिल कवि इलंबो बोदियार के समय सेनगुटवन के दरबार में आया था। उसने उत्तर में चढ़ाई कर गंगा नदी को पार किया था। किसने? गजबाहु ने। किसी आर्य शासक को परास्त किया था। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक महान शासक के रूप में, क्योंकि कोई भी किसी को दूसरे को परास्त करके जब आगे बढ़ता है तो वो अपनी पहचान खुद से बनाता है। ठीक है। जिसका उद्देश्य कणगी की प्रतिमा बनाने के लिए पत्थर उपलब्ध कराना था। किसका? गजबाहु का। इसने सिलप्पाधिकारम के इस कार्य में सहयोग किया। जो क्योंकि सिलप्पाधिकारम था, इसने मंदिर भी बनवाया था इसका। कहीं ना कहीं इसने जो कणगी पूजा थी, पत्नी पूजा, उसको भी स्टार्ट करवाए थे। तो इसमें जो इसका पूरा सहयोग प्राप्त हुआ था वो गजबाहु का ही था। ठीक है। पत्नी पूजा चेर राज्य के अतिरिक्त चोल तथा पांड्य राज्य में भी प्रचलित हो गई थी। सेनगुटवन ने कणगी की स्मृति में एक भव्य मंदिर भी बनवाया था, मैंने आपको बताया। सेनगुटवन के पश्चात चेर वंश कई उपशाखाओं में बढ़ गया। अब यही एक शासक था। इसके बाद जितनी भी वो शासक हुए वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी शाखाओं में, उपशाखाओं में बढ़ चुके थे। अडुवन, वालियाडन, अय तथा वारी इन्हीं उपशाखाओं के क्रम से शासक थे। ठीक है। चेर वंश की मुख्य शाखा में पेरुंजेलर एरमपोई 190 ईस्वी में शासक बना था। पेरुंजेलर एरमपोई। ठीक है। चेर वंश की मुख्य शाखा एरमपोई का ही शासक था।
इरमपोई इसकी शाखा थी, उसका शासक पेरुंजेलर। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि पेरुंजेलर जैसे ही शासक बना था, जो तगडूर का एक चेर सामंती था तगडूर का अडिगीमान, ठीक है, इसने क्या किया, चोल तथा पांड्य राजाओं के साथ में मिलकर एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया। किसके खिलाफ? इस पेरुंजेलर के खिलाफ, ठीक है, संयुक्त मोर्चा तैयार किया। पेरुंजेलर ने संयुक्त मोर्चे को ध्वस्त कर दिया और आगे बढ़कर सालेम जिले में स्थित तगडूर धर्मपुर के शासक को पराजित किया। किसको पराजित किया था? अडिगीमान को। अब जो ये चेर सामंत था अडिगीमान, ये क्या है, दक्षिण भारत में गन्ने की खेती के प्रारंभ करने का श्रेय इसी व्यक्ति को जाता है, ठीक है। कई बार प्रश्न बनता है कि दक्षिण भारत में गन्ने की खेती को किसने स्टार्ट किया था, तो वो ये अडिगीमान, ठीक है। अडिगीमान यही निंडुमान अंजी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। प्रशस्ति में ओवियर नामक कवियों ने कई काव्यों की रचनाएं की हैं इसी के उसमें, ठीक है। अब इस अडिगीमान का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, तो वो है जबई लेख से इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है कि ऐसा कोई शासक आया, ठीक है। पुगलर से प्राप्त 2 अभिलेखों में इरमपोई वंश के शासकों की वंशावली में मिलती है। इरमपोई की वंशावली में जो मैंने अभी बताया ना, पेरुंजेलर, ठीक है, पेरुंजेलर इरमपोई के पुत्र। अरे ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा, एक सेकेंड। एक्चुअली ये पेन मैंने खुद से बनाया है तो थोड़ा सा ऐसे ही है। पेरुंजेलर इरमपोई के पुत्र इलन जेरल इरमपोई के राज्याभिषेक के अवसर पर एक जैन मुनि के निमित्त गुहा आश्रयणी का निर्माण करवाया था। संगम काल का जो अंतिम चेर शासक था वो से ये था, ठीक है, 210 ईस्वी में, जिसे पांड्य शासक नेडुंजेलियन ने परास्त कर दिया था। ये वही पांड्य शासक था जिसने कोवलन पर आरोप लगाया था पाल चोरी का, ठीक है। चेर स्वाधीनता का अंत कर दिया और इसी तरह से चेर वंश समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे चोल राज्य, उसके बाद में हम पांड्य राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ये वीडियो तो शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।